स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं इलिप्स को। तो कोनिक सेक्शन हमारा चल रहा है। इसमें नेक्स्ट जो कर्व हमारे पास वो क्या है, एलिप्स। तो एलिप्स को डिफाइन करता हूं मैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि एलिप्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब एक खास एंगल से राइट सर्कुलर कोन को प्लेन कट करती है तो आपके पास एलिप्स बनता है। सेम एज लाइक जैसे एक खास एंगल से जब प्लेन कट करेगी राइट सर्कुलर कोन को तो आपके पास पैराबोला बनेगा, किसी केस में एलिप्स बनेगा और किसी केस में हाइपरबोला बनेगा। तो इस केस को हम डिस्कस करते हैं जिसमें क्या है कि एलिप्स। तो एलिप्स क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। एलिप्स एलिप्स an ellipse is the set of all points. An ellipse is the set of all points in the plane the sum of whose distances from two fixed points is a constant। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये एलिप्स की डेफिनेशन हो गई। एलिप्स की ये इसकी एक डेफिनेशन है, इसकी एक और भी डेफिनेशन है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि एन एलिप्स क्या होता है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है इन द प्लेन द सम ऑफ। वो पॉइंट कैसे होते हैं कि उनका सम, उन पॉइंट का सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो कोई दो फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके मैं एक डेफिनेशन, इसके मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, तो प्लेन एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं जी। एक्स वाई प्लेन, तो एलिप्स तो मैंने एक्स वाई प्लेन में एक एलिप्स बना दिया है वाई और वाई प्राइम। तो इसमें देखें जी, देखें बात वो कह रहा है एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस। ये जितने भी पॉइंट हैं, ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है, ये जो पाथ है, ये पॉइंट्स का सेट ही है। ये जो एलिप्स का पाथ है, ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स का सेट है। और कह रहा फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, मुझे टू फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। तो ये पॉजिटिव एक्स साइड पे और एक नेगेटिव एक्स साइड पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। इसको मैंने एफ कह दिया, इसको एफ प्राइम कह दिया। तो ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे इनको हम कहेंगे फोसाई। एफ फोसी है, फोसाई ऑफ द एलिप्स। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट को हम कहेंगे फोसाई ऑफ द एलिप्स। तो ये तमाम पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट जितने फर्ज करें, मैं इधर एक पी पॉइंट ले लेता हूं, एक वेरिएबल पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। सेम एज लाइक जैसे मैंने आपको पैराबोला में लिया था, 2 फिक्स्ड पॉइंट है। तो अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं इस पे, बाय डेफिनेशन वो क्या कहना चाहता है कि एलिप्स क्या होता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना इस एफ से है और एफ प्राइम से है, इन दोनों का सम करूं तो वो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। आपके पास क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। दिस इज एलिप्स। तो ये एलिप्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली क्या लिखूंगा इसको, P
पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से या पी का डिस्टेंस एफ से प्लस पी का डिस्टेंस एफ से प्लस पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से, ये इज इक्वल टू है कांस्टेंट के। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको सी रख लें या कुछ भी रख लें, वो 2a रख लें, ये रख लें, लेकिन मैंने फिलहाल उसको कांस्टेंट ही लिख दिया है। तो वो ये कहना चाहता है कि एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ whose distances from two fixed points f और f प्राइम, p पॉइंट और इसका डिस्टेंस f और f प्राइम से दोनों का सम, ये इक्वल होता है क्या, ये कांस्टेंट होता है, इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इसमें देखिए, अगर मैं ये x एक्सिस हो मेरे पास, तो पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जो आगे इसमें चल के हमें काम आएंगी इसके प्रूफ में। तो f के देखें आपके पास क्या, ये तो आपके पास ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन पे अगर मैं सेंटर रख दूं इसका सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। और ये जो f है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास देखें, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द, यानी कि ये आप दोनों पॉइंट्स का सेंटर है, ये f और f प्राइम, तो जो टू फिक्स्ड पॉइंट है उनका सेंटर है, उसको हमने c रखा है। तो ये राइट साइड पे भी c लेंथ होगी और लेफ्ट साइड पे भी c लेंथ होगी, यानी कि C से F तक का डिस्टेंस C से पॉइंट C सेंटर से F तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, वो भी C है, और सेंटर से F प्राइम तक का डिस्टेंस वो भी C है। इसको C रख ले या ओरिजिन O रख ले, आपकी मर्जी है, मैंने C कैपिटल C रखा हुआ है। और ये ओवरऑल C से लेकर ये जो पॉइंट, अगर इसका नाम रख लूं कोई A और इसका नाम A प्राइम, इसका नाम ए प्राइम, और ये पूरी लेंथ जो सी से लेकर ए तक होगी, इसको मैंने कह दिया ये पूरी लेंथ को ए, ये पूरी लेंथ जो हो गई यहां से लेकर यहां तक स्मॉल ए, और ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी आपके पास स्मॉल ए। तो ये ए डिस्टेंस आपकी राइट साइड पे होगी, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और ए डिस्टेंस आपका नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो f है, फिक्स्ड पॉइंट f, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएंगे, a,0, इसके पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, c,0, ये देखिए c डिस्टेंस है, c,0, और f प्राइम के आपके पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, f प्राइम के आ जाएंगे जी -c,0, नेगेटिव c इसलिए को नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसमें नेगेटिव लिखूंगा, और डिस्टेंस ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ, लेकिन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो नेगेटिव में ही लिखेंगे। तो ये पूरा डिस्टेंस, अब ए पॉइंट ए के भी देख लेते हैं जी कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर सेंटर से इस पॉइंट तक आपके पास ए है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए के पॉइंट स्मॉल ए, 0, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 होगा, और ए प्राइम के आपके पास क्या आ जाएंगे, ए प्राइम के आ जाएंगे आपके पास, यहां लिख देता हूं -a,0। तो ये ए प्राइम क्या आपके पास आ गए। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। इसमें ये क्या है जी, और ये आपको पता है ये एलिप्स है, जो एलिप्स का पाथ है ये कट करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, ए और ए प्राइम पे, और इसी तरह ये वाई एक्सिस को भी कट करता है, ये मीट्स करता है कहां पे, मैंने बी और बी प्राइम नाम रख लिया, बी और बी प्राइम। तो इसमें जो जहां पे एलिप्स का पाथ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या मीट कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्टिक्स ऑफ द एलिप्स। ये देखें, एलिप्स ने कहां पे कट किया एक्स एक्सिस को, ए और ए प्राइम पे, तो ए क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और ए प्राइम भी वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। और ये टोटल जो लेंथ होगी ए और ए प्राइम का, हम इसको कहेंगे मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस कहलाएगा। और जब ये कट करेगा वाई को और वाई प्राइम को, यानी कि ये कट करेगा वाई एक्सिस को, ये देखिए इसने बी और बी प्राइम पे किया, इसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस, तो ये इसके माइनर एक्सिस कहलाएंगे। और एफ प्राइम तो फिक्स पॉइंट्स है, वो मैंने बता दिया आपको, फोसाई कहलाएगा।
और इसमें अगर तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो प्रूफ करते हैं एलिप्स की इक्वेशन का प्रूफ करते हैं हम, तो इसमें देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट आता है बाय डेफिनेशन ये आ रहा है, ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है। तो इसमें कुछ चीजें और हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूं। तो बाय डेफिनेशन ये चीज आ गई, तो ये कांस्टेंट भी कुछ चीज आएगी, ए आएगी, 2a आएगी, क्या आएगी, डेफिनेटली ये आपके पास जो भी कांस्टेंट आएगा ये एक्चुअल में मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वही आता है। लेकिन ये प्रूफ कर देता हूँ, ये आना 2a ही है, लेकिन कैसे आता है मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ आपको। इसको प्रूफ करने के लिए ये कांस्टेंट क्या आता है देखें, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं और आसानी के लिए इधर एक और पॉइंट लेता हूं एलिप्स के ऊपर क्यू, ये मैंने क्यू पॉइंट ले लिया, और ये जो पॉइंट मैंने ले लिया किधर, बिल्कुल इस जगह पे, यानी कि बिल्कुल ए के साथ ही, वर्टी के साथ ही मैंने क्यू पॉइंट ले लिया। तो पॉइंट एलिप्स के ऊपर आएगा, तो ये भी डेफिनेशन को क्या करेगा, क्योंकि ये क्यू पॉइंट है ये एलिप्स के ऊपर है। तो अभी मैं ये फाइंड आउट करने लगा कि ये क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है। मैंने आपको बताया 2a आती है, लेकिन 2a कैसे आती है मैं आपको इधर से प्रूफ कर देता हूं। तो देखें, तो अभी देखें बाय डेफिनेशन, सिंस आप लिखें सिंस पॉइंट क्यू इज ऑन एलिप्स so it will satisfy the definition of ellipse। क्योंकि अभी हमारे पास इक्वेशन तो आई नहीं, तो ये जो पॉइंट है ये एलिप्स के ऊपर ही है, क्यू प्राइम, तो ये भी डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा जी, तो बाय डेफिनेशन देखें आपके पास क्यूज डेफिनेशन क्या कहती है कि एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उनका डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस का सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि टू फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस ले और उसका सम करें तो एक कांस्टेंट आता है। तो देखते हैं ये क्या आता है, देखें क्यू एफ बाय डेफिनेशन क्या आएगा, क्यू का डिस्टेंस एफ से, ये फिक्स्ड पॉइंट है पहला फिक्स्ड पॉइंट, तो क्यू का डिस्टेंस एफ से प्लस क्यू का डिस्टेंस एफ प्राइम से दूसरे पॉइंट से, प्लस क्यू का डिस्टेंस एफ प्राइम से, ये इक्वल टू किस, तो ये देखते हैं हम किसके इक्वल होता है, ये निकालना है, ये तो प्रूफ करना है क्या है, कांस्टेंट तो होगा लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, ये मैंने इसलिए लिखा यहाँ से आसानी से आप देखें फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें क्यू एफ क्या है आपके पास, क्यू एफ, ये देखें क्यू एफ, अभी देखें ये आपके पास क्यू से लेकर सी तक है, ये जो सी ओरिजिन पे रखा हुआ मैंने, सी ओरिजिन है, कैपिटल सी ओरिजिन है, ये स्मॉल सी हो तो कैपिटल सी ओरिजिन है, तो क्यू से लेकर सी तक का फासला, ओरिजिन तक का फासला आपके पास क्या है, स्मॉल है, और ये पूरे ऊपर स्मॉल है, और सी से एफ तक का फासला स्मॉल सी है। तो क्या ख्याल है, तो क्यू एफ क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू एफ, तो ये ए माइनस सी हो जाएगा, देखें ना ये पूरा ए है, इसमें से ये निकाल दें सी, तो बाकी क्यू एफ ही बचेगा, ये पूरा ए है, इसमें से ये निकल गया, तो क्यू एफ आपके पास क्या रह गया, ये ए माइनस सी रह जाएगा। तो ये आपके पास क्यू एफ क्या आ गया, ए माइनस सी, ये प्लस एज इट इज, और नेक्स्ट देखें क्यू एफ प्राइम, ये क्यू और ये एफ प्राइम, तो क्यू से सी तक देखें कितना है, ओरिजिन तक ये स्मॉल ए है, और आगे फिर सी से एफ प्राइम तक ये फिर सी है, यानी कि ओरिजिन से एफ प्राइम तक फिर सी है, तो ए प्लस सी हो जाएगा, तो प्लस क्यू एफ प्राइम क्या आएगा, ए प्लस सी, तो ये सी से सी कैंसिल आउट हुआ, और ये इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2a। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये एक्चुअल में आना 2a ही है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये जो कांस्टेंट आएगा ये हमेशा क्या आएगा, जो आपके मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, टोटल लेंथ, ये उसी के इक्वल आएगा। तो यहां से इसका नाम अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 रख देता, तो ये वैल्यू आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में, या वी नो दैट, यहां से हमने प्रूफ कर लिया था, आप लिख दें वी नो दैट
तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, पी एफ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, वी नो दैट पी एफ इसका डिस्टेंस प्लस पी एफ प्राइम इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ये तो अभी आपको क्लियर हो गया जी, ये मैंने प्रूफ करके आपको दे दिया। तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, एलिप्स की ये इक्वेशन को। तो देखें जी क्या करते हैं, मजीद अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस फार्मूला लगाना हमने सिंपल, और इसकी इक्वेशन का हमने क्या है, एलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। देखें जी पी एफ डिस्टेंस फार्मूला, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स कोमा वाई हैं और एफ के आपके पास एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, सी कोमा 0। तो देखें जी लगा दें, पी एफ डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 आ जाएगा, वाई माइनस 0 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट प्लस पी एफ प्राइम। तो p का डिस्टेंस f से x माइनस सी, ये देखिए x माइनस और ये भी माइनस सी है तो ये प्लस का c हो जाएगा, इसको मैंने x प्लस सी कर दिया, इसका स्क्वायर, ये प्लस इसलिए हो गया कि इधर भी नेगेटिव था तो नेगेटिव फार्मूले वाला तो ये प्लस हो गया, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज और इज इक्वल टू 2a है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी 2a। नहीं जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई देखें मैंने स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करना है। अगर मैं इसी तरह इसका स्क्वायर ले लूंगा तो देखिए आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब 2 टाइम्स आएगा तो आपके पास फिर 2 टर्म्स जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएंगी, तो आप तो ऐसे चलते रहेंगे। तो जब इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ जाए तो आप क्या करें, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, यानी कि एक टर्म आपकी स्क्वायर रूट वाली राइट साइड पे हो जाएगी और एक लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। तो 2 टाइम्स में कम से कम आपके पास वो टर्म जो स्क्वायर रूट की आएगी वो छोटी आ जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करता हूँ, एक टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ जी, एक्स माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस 0 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एज इट इज है। और इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, ये प्लस की थी और राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अभी क्या करिए इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर लें जी, एक्स माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और इस सारे का भी स्क्वायर। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, जो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, आगे पास रह गया जी एक्स माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं जी, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूं, इसका स्क्वायर होगा पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का 2 टाइम नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 2 इंटू पहली टर्म 2a और इंटू सेकंड टर्म आपके पास क्या आ गई एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। ठीक है जी, ये आपके पास टर्म आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर देखें, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस का वाई स्क्वायर और राइट साइड पे देखें 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट और बाकी क्या रह गया एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इधर ओपन करते हैं इसको क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, अंदर स्क्वायर है एक और स्क्वायर, उसको ओपन करें, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2cx
ठीक है, ये बाहर वाला मेन स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अंदर भी तो इसके स्क्वायर है, उस स्क्वायर को ओपन कर दिया। प्लस का वाई स्क्वायर, इधर माइनस का 4a इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज ऊपर स्क्वायर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जी। ये देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो रहेगा लिखते हैं जी। और ये देखें, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का 2cx और ये प्लस का 2cx है, तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा जी। तो ये भी आपके पास माइनस का 2cx और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 4cx हो जाएगा, माइनस का 4cx। और बाकी क्या रह गया, अभी देखिए मैंने राइट साइड पे सिर्फ एक टर्म रखनी है स्क्वायर रूट वाली, दो टर्म नहीं रखनी है। अगर मैंने दो टर्म्स रखी इधर तो फिर आपके पास वही मसला आएगा, स्क्वायर रूट आपका खत्म नहीं होगा, 2 टाइम्स में जब आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अभी राइट साइड पे आपने एक ही टर्म रखनी है स्क्वायर रूट वाली, तो वो आप स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने इधर स्क्वायर ले लिया, इधर दो टर्म्स हुई, तो आपका स्क्वायर रूट जो है वो खत्म नहीं होगा, फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो ये माइनस का 4cx हो गया, शिफ्ट करें, और ये प्लस का 4a स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे हो गया माइनस का 4a स्क्वायर, और बाकी इधर क्या रहेगा आपके पास, ये इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। तो अभी देखें जी, इधर एक टर्म है राइट साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली है, जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखें -4 -4 -4। तो अगर सारी इस इक्वेशन को मैं -4 से डिवाइड करूं, -4 से डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करते हैं -4 से, ये देखें -4 और ये -4, ये एक ही है, पूरी मल्टीप्लीकेशन में एक ही टर्म है, तो -4 से डिवाइड एक ही दफा होगी। ये नहीं आप इसको अलहदा कर दें, इसको अलहदा कर दें। तो ये -4 से -4 कैंसिल आउट हुआ, ये -4 से ये -4 कैंसिल आउट हुआ, और ये -4 से ये -4 हुआ। अभी देखें क्या रह गया बाकी, cx। तो ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फिर प्लस रह जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन रह जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, तो फिर प्लस का रह जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर देना दोनों को। तो प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये नेगेटिव नेगेटिव और 4 से कैंसिल आउट हो गया, इधर भी प्लस का ये इंटू एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, इसको फिर कह रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें, जिस स्क्वायर रूट कैंसिल करना, तो इस फॉर्म में जब आए तो फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा, एक टर्म हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देखें जी, इधर का स्क्वायर cx प्लस a स्क्वायर, इसका फिर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आपके पास a इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया हुआ हमने। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो ये वाई एक्सिस की मैंने थोड़ा छोटा कर दिया जी, वाई प्राइम को। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए क्या रहेगा जी, सी इसका स्क्वायर ओपन करें, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का a की 4 और प्लस का 2 टाइम्स 2cx, यानी कि 2a स्क्वायर cx लिख लें, 2a स्क्वायर cx। और राइट साइड पे क्या आएगा, ये देखें, ये मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स हैं, ये a और मल्टीप्लाई में ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो a का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। जब a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कैंसिल आउट करने से पहले a का स्क्वायर लिख लेना आपने, ये दोनों का स्क्वायर होगा, इसको ना इसको काट दें और ये आप एज इट इज लिख दें, तो a का भी स्क्वायर है ये, और तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। और बाकी इंटू आपके पास क्या रहेगा जी, एक्स प्लस सी का स्क्वायर, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखिए जी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का a की 4 प्लस का 2a की 2
सी एक्स इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर सी, पहले स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें। और ये एक मिस्टेक क्या है कि ए आपके पास क्या है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो आप ए को ऐसे ही लिखें, ए स्क्वायर, देखें ए पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर एज इट इज लिखें और अंदर आप स्क्वायर ओपन करते हैं इसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2cx और प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी, इधर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए की 4 प्लस का 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर सी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखें जी, इसको सिंप्लीफाई करिए, देखें 2a स्क्वायर सी एक्स, 2a स्क्वायर सी एक्स, ये प्लस का, ये भी प्लस का है, और ये जब लेफ्ट साइड पे या इसको राइट पे करें तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या आपके पास कैंसिल हो रहा है, तो 2a स्क्वायर सी एक्स, 2a स्क्वायर सी एक्स से कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी देखें क्या रह गया जी। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेता हूँ और बाकी जो टर्म्स है कांस्टेंट उनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो देखें राइट साइड पे मेरे क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये लेफ्ट साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। और बाकी वाई स्क्वायर वाली ये है, वाई स्क्वायर टर्म प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा आपके पास, ए की पावर 4, यानी कि ए की 4, और ये तो उधर शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, और राइट साइड पे कौन सा कांस्टेंट है, प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इधर आगे ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये मैंने इसलिए किया कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने एक साइड पे शिफ्ट कर दी और कांस्टेंट एक साइड पे शिफ्ट कर दिए। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास ए की 2 कॉमन आ रहा है, इनटू आपके पास क्या रहेगा, ए की 2 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में देखें कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये कॉमन ले लें, बाकी रहेगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। अभी देखें जी, ये जो एलिप्स है हमारे पास, इसमें देखें ए बी और सी, ए बी और सी आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, तो वी नो दैट कि जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये जो ए बी और सी है, ए क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, और सी आपका लेंथ ऑफ सेंटर है, यानी कि एफ प्राइम से ओरिजिन तक या दो फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2c है। तो इन तीनों का ए बी और सी का रिलेशन एलिप्स में क्या होता है, ये होता है। इस तरह से देखिए, अगर मैं सी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई ये वाली। इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, वैसे प्रूफ आएगा नहीं पेपर में, लेकिन मैं बाद में क्वेश्चन के बाद आपको इसका प्रूफ कर देता हूँ कि ये कैसे आता है। तो देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, और इसकी जगह पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखें जी, ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ गई है। इसमें देखिए अगर आप पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अभी देखें जी, मैं डिवाइड कर दूं लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है, इससे पूरी इक्वेशन को, जो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स
बाय ए की टू बी की टू, तो करें जी ए की टू बी की टू ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, लेफ्ट साइड पर आ गया 1 इज इक्वल टू, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी रहेगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ऑफ द एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जो एलिप्स मैंने बनाया हुआ आपके पास क्या आ गई, 1 इज, या इसको मैं इस तरह लिख लूं रीअरेंज करके, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ऑफ द एलिप्स। और इसमें कंडीशन क्या है, आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और माइनर एक्सिस आपका क्या है वाई एक्सिस पे है, और इसमें और ए ग्रेटर देन होगा बी के, ए ग्रेटर देन होगा बी के, ठीक है जी। और इसमें कुछ और चीजें देख लें, फोसाई मैंने बता दिया, टू फिक्स पॉइंट को फोसाई कहते हैं। मेजर एक्सिस मैंने बता दिया आपको, ए और ए प्राइम मेजर एक्सिस हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होती है 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ ए और ए प्राइम की लेंथ आपके पास ए और ए 2a है। और उसके बाद सेमी मेजर एक्सिस अगर कहें, सेमी मेजर एक्सिस, तो इसकी लेंथ ए है। इस तरह माइनर एक्सिस की लेंथ आपके पास बी और बी प्राइम है, यानी कि सेमी माइनर, यानी कि माइनर एक्सिस आपके पास बी और बी प्राइम है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी बी और बी 2b, तो बी और बी प्राइम की लेंथ हो जाएगी 2b, और सेमी माइनर एक्सिस की आपके पास लेंथ हो जाएगी बी, यानी कि ये हमने लेंथ रखी हुई है। ओवरऑल 2a तो मेजर एक्सिस की लेंथ है, और ये सेमी मेजर एक्सिस जो है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है आपके पास ए, और सेमी जो बी है, ये माइनर एक्सिस जो है, ये बी, जहां पे माइनर एक्सिस क्या होते हैं, जहां पे आपके पास माइनर एक्सिस क्या होते हैं, द लाइन सेगमेंट passes through the center and perpendicular to the major axis is called the minor axis। तो माइनर एक्सिस की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन सेगमेंट passes through the center and perpendicular to the major axis is called the minor axis। तो माइनर एक्सिस की आपके पास क्या थी, ये b है लेंथ, और ये भी b है, और ये अगर इसमें मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो देखें क्या है, 0, b, और ये बी प्राइम के 0, माइनस बी, 0, माइनस बी। तो और फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, फोसाई की एफ और एफ प्राइम, इसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास 2c, और सेमी सेंटर आपके पास हो जाएगी, इसकी लेंथ है c। और उसके बाद आपके पास ये जो लाइन होगी फोकस से गुजरे, इसको कार्ड कहेंगे, फोकल कार्ड। और ये फोकल कार्ड अगर परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर, द फोकल कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम। तो ये लेटेस्ट रेक्टम होगा, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होगी आपके पास, इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास 2b² ओवर a। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, द फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लेंथ होगी 2b² ओवर a। ऐसे इधर भी ये दो होंगे इसके लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि फोकस तो दो फसाई हैं तो दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इधर होगी, इधर डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं रखूं इसकी, यानी कि लाइन एम रखूं डायरेक्ट्रिक्स, और इधर एम प्राइम रखूं, एम और एम प्राइम, तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या है, सेंट्रिसिटी, सी ओवर ई स्क्वायर, या एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई,
और ए की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ए की वैल्यू होती है इज इक्वल टू सी ओवर ई। तो जब आप देखें सी ओवर ई पुट करेंगे इसमें ए की जगह पे, तो सी ओवर ई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ मैंने आपको बता दिया। इधर डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या है कि लेफ्ट साइड पे एम प्राइम की एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी ओवर ई स्क्वायर। सेमी मेजर एक्सिस बता दिया मैंने आपको, मेजर एक्सिस बता दिया, सेमी माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस बता दिया आपको, लेटेस्ट सेक्टम बता दिया मैंने, फोसाई बता दिया आपको। और नेक्स्ट ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ ये वाला कि ये कैसे आता है। वैसे पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। और ये इक्वेशन आपकी तब आएगी जब आपका मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस पे। इस इक्वेशन में एक कंडीशन ये है, और दूसरी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये जो हमने यूज किया, ये कैसे आती है इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ आपको। वैसे पेपर में आएगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास एक एलिप्स बना लिया है इन प्लेन वाई और वाई प्राइम, और ये आपको पता सेंटर है ओरिजिन पे, यहाँ पे अगर F1 हो, F हो, और यहाँ पे F प्राइम हो, ये दो फिक्स पॉइंट हो गए। और अगर मैं इसका एक फिक्स पॉइंट ले लूँ, एक मैं कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लूँ इधर वाई एक्सिस पे, यानी कि माइनर एक्सिस के ऊपर, यहाँ मैं पी ले लूँ, माइनर एक्सिस पे पी ले लूँ, और ये पता है आपको ये लेंथ जो होती है ये ए है और ए प्राइम है, ठीक है जी। तो ये लेंथ आपको पता है ए होती है पूरी, और ये वाली लेंथ यानी कि ओरिजिन से सेंटर से ए प्राइम तक ये भी ए होगी, ठीक है जी। और ये माइनर एक्सिस बी और बी प्राइम, ये आपको पता है ये बी होती है लेंथ, और ये भी पूरी इधर बी हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट अगर लिखो कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो ये 0, बी होगी, और ये आपके पास 0, माइनस बी होगी। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, ये जो मेजर एक्सिस हैं, ए के आएंगे A,0, और ए प्राइम क्या आएंगे माइनस का A,0। तो ए भी आपके पास होगा बी हो गया, और ये सेंटर से यानी कि सी, ये यानी कि दो फोसाई के दरमियान जो सेंटर सी है, तो सेमी फोसाई का डिस्टेंस क्या होगा सी और सी। अगर ये पॉइंट पी हो, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से प्लस पी का डिस्टेंस एफ से, पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से, पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से प्लस पी का डिस्टेंस एफ से इक्वल टू आपको पता 2a होता है। ये मैंने प्रूफ कर दिया आपको, ये 2a होता है, ठीक है। तो अभी देखें जी, हम पी एफ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर देखें ये आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। तो ये आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल, एक आपके पास पी सी एफ प्राइम होगी, और दूसरी ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल पी सी और एफ होगी। तो आप लिखे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी सी एफ प्राइम। तो पी सी एफ प्राइम में देखें आपके पास जो पैथागोरस थ्योरम लगाए आप, पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें पी एफ प्राइम का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा। तो ये देखें ये बेस इसका क्या है सी स्क्वायर, क्या है इसका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट खत्म करो इसका, मैं स्क्वायर खत्म करूं तो स्क्वायर रूट लूंगा, तो दोनों साइड में मैंने क्या किया स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लें जी, पी एफ प्राइम इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और इधर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया पी एफ प्राइम, ये डिस्टेंस है इसलिए मैं मोड की फॉर्म में लिख रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
ठीक है, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह आप देखें पी एफ का डिस्टेंस भी निकालेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। आप लिख लें इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीसीएफ। पीसीएफ में तो देखें आपके पास पीएफ क्या आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीएफ आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज आएगा पीएफ, पीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये भी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। ये बी, ये देखिए परपेंडिकुलर आपका बेस बी है और बेस आपका सी है, तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट खत्म करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाई दैट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा पी एफ का मॉड इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। इसका नाम ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, इसका नाम रखे क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 और 3 की वैल्यू आप देखें इसमें पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये दोनों वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें जरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कहती है आपके पास ये वाली पी एफ प्राइम, तो पी एफ प्राइम की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैं यहां लिख रहा हूं बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट प्लस पी एफ की वैल्यू वो भी यही आई, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2a। तो ये दोनों को प्लस करें जी, आगे प्लस करें क्या आएगा 2 इंटू, देखें जी अगर मैं इसको x रखूं, ये भी x है तो x प्लस एक्स 2x, 2 एज इट इज x लिख दें, x ये आपके पास, यानी कि बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये दोनों को प्लस कर दिया 2 इंटू ये 2x ही हो गया इज इक्वल टू 2a। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ये चीज नहीं प्रूफ करनी थी, ये देखें, तो हैंस प्रूफ्ड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एलिप्स की डेफिनेशन और एलिप्स की जो बेसिक्स चीजें थी उसमें वो उसको हमने समझा, और प्लस हमने कुछ चीजें थी जो उसकी इक्वेशन को प्रूफ किया, और प्लस जो उसके अंदर केसेस थे जो चीजें यूज होती थी हमने उनका प्रूफ भी किया। तो नेक्स्ट अभी इस मैंने बताया था आपको शुरू में कि ये तो मैंने एक डेफिनेशन ली एलिप्स की और उसको यूज करते हुए मैंने आपको उसकी इक्वेशन प्रूफ कर दी, इक्वेशन डिराइव कर दी मैंने। इस तरह एक और डेफिनेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस डेफिनेशन को लेते हुए हम दोबारा यही इक्वेशन डिराइव करेंगे।